हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जो कि है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें हमने क्या सीखना है कि डी ब्रोगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो डी ब्रोगली ने हमें क्या दिया था, उसने कहा था कि जो पार्टिकल है वो एक मैटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक एनर्जी के फॉर्म में भी। मैटर के फॉर्म में उसका जो इक्वेशन आती है वो होती है E=mc², और जो उसकी वेव की फॉर्म में आती है वो आप सबको पता है E=hν। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको लिख सकते हैं E=hc/λ। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, mc² hc/λ, जहाँ h जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो c है वो इस c से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, mc=h/λ। राइट, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है। और अगर मैं इसे दूसरी फॉर्म में लिखूं कि hμ=mc², तो इसकी भी हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में या फिर किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कुछ ना कुछ टर्म दे दे और h की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा निकालने को आ जाए कई बार आपके पास, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास की इक्वल बहुत टाइम्स पर होती है जब हमें कोई भी मास नहीं दिया होता, और अगर मास निकालना आ जाए अननोन का वो भी पॉसिबल है अगर बाकी सारे वेरिएबल दिए हुए हैं। एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। आप इसको नोट कीजिए। अब हम इसके लाइक डिफरेंट फॉर्म्स पर चलेंगे, ये डिफरेंट फॉर्म्स में कैसा लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको लिख सकते हैं mc, जो यहाँ लिखा हुआ है मैं इसको mv एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए लिख सकती हूँ। तो ये mv=h/λ आ जाता है। और अगर इसी का हमें एक एडवांस इक्वेशन बनानी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि λ=h/mv, और mv तो आपको पता ही होगा फिजिक्स से क्या होता है, दैट इज द मोमेंटम। उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, तो h/p। और अगर मैं बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है कि 12mv², तो इसमें v की वैल्यू इस फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, तो 2ke, राइट, इस फॉर्मूला से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, 2ke/m होल रूट इज इक्वल टू द वेलोसिटी। और अगर इस वेलोसिटी को मैं यहाँ डाल दूँ तो हमारे पास आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कैसी एक ही इक्वेशन से डिफरेंट इक्वेशंस बन रही हैं, और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन याद कीजिए, अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो आप उसको कैसे भी ट्रांसफॉर्म करके कैसे भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इसका आएगा λ=h/mv है, तो m√2ke/m। तो इसका लैम्डा का क्या इक्वेशन आया। अब आप पूछेंगे लैम्डा क्या है, यही तो हमारा टॉपिक था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना। तो लैम्डा का आया इक्वेशन 2ke/m, और यहाँ पे होल रूट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और उसकी वोल्टेज क्या है v, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। तो फिजिक्स की एक फॉर्मूला से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पे चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और v हमें गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल ली। तो इसी को अगर हम डायरेक्टली इसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि हमें h पता है और हमें
ये पता है E और V हमें गिवन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं ये लिख दूँ 2E/V/m और इसका रूट, तो मेरे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पास की ऑप्शंस कभी भी नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशंस कई बार चली जाती हैं। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो इसका हम एक और एग्जांपल लेंगे कि ये कैसे यूज़ हो सकती है। बोर्स एंगुलर मोमेंटम से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे देखें कि बोर एंगुलर मोमेंटम से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसमें आता है 2πr = n लैम्डा। अब इसका मतलब क्या है? लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ, राइट। लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो n टाइम्स वो उसने वेव ने वेवलेंथ अपनी कवर की है, तो 2πr होता है एक रेवोल्यूशन का पेरीमीटर। तो 2πr = n लैम्डा आपको इजीली याद हो जाना चाहिए। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालूँ, तो लैम्डा क्या था? NH/mv 2πr = तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं mv को इधर ले जाऊँ और 2π को इधर ले आऊँ, तो mvr = nh/2π। तो ये बोहर एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ रही है ना। तो आप देखिए कि केमिस्ट्री में कैसे सब कुछ रिलेटेड है। बहुत इजीली आप कैसे भी कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और आपको बस एक इक्वेशन याद होनी चाहिए और प्रिंसिपल याद होना चाहिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम अपने इसी टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and alpha particle if velocity is constant, that is they move with the same speed or same velocity। तो आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है? =h/mv। तो आप देख सकते हैं h और v तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का, राइट। तो सबसे ज़्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है, और लीस्ट मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेरेबल होता है। अगर आपको पूरी सीरीज आए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इंक्रीज्ड, देन फाइंड द डिक्रीज और इंक्रीज इन द वेवलेंथ। अब मैंने आपको अभी सिखाया था ये फॉर्मूला निकालना। लैम्डा =√2ke/m। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी रूट में है। अगर मैं इसको लिखूं तो h तो कांस्टेंट है, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। m भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो 1/√ke लिख सकती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी में। तो आप अब ये देखिए कि काइनेटिक एनर्जी को मैंने 4 टाइम्स कर दिया है। तो 4 टाइम्स किया है तो मतलब लैम्डा इन्वर्सली है, तो 1/2 टाइम्स हमारा लैम्डा हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, and do comment your doubts, and if you have any confusions, then you can also join my Telegram channel.